गौ अष्टमी हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। पानीपत की सबसे प्राचीन गौशाला में गौ अष्टमी को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ चराने की शुरुआत की थी। इसी दिन गौ सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदुओं के लिए यह एक भाग्यशाली दिन होता है। इसी दिन लोग परिवार सहित गौशाला में पहुंचकर दान पुण्य करते हैं और अपने परिवार के बच्चों को भी इस दिन गौशाला लेकर आते हैं और हमारे हिंदू समाज में गौ माता का क्या महत्व है इससे भी अवगत कराते हैं। इसका क्या महत्व है जी? आज के दिन मनाई जाती है जो ऐसा है जी, गौ अष्टमी गौओं का पर्व है ये, और सारे देश के अंदर गौ अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। हम भी इस गौशाला के अंदर गौ अष्टमी का पर्व मनाते हैं और ये गौशाला पानीपत की सबसे पहली गौशाला है जो 1905 के अंदर स्थापित की गई, और इस गौशाला के अंदर 3600 गौएँ हैं जिनका लालन पालन यही अपनी संस्था करती है। और गौओं के श्री कृष्ण जी बड़े भगत थे और वो उनकी सेवा किया करते हैं। उस पे चल रहे हैं हम और गौ माता की सेवा करते हैं। क्या नाम आपका? राधे श्याम गुप्ता, प्रधान उप प्रधान गौशाला सोसाइटी रजिस्टर्ड पानीपत की सबसे पहली गौशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी राजेश गोयल को भी मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। उन्होंने इस मौके पर गौ माता पर अपने विचार रखे और इसका महत्व बताया। वास्तव में आज भारत की आत्मा और माँ गौ माता जिसको हम कहते हैं, और आज गोपाष्टमी है, उनके पूजन का दिन है। गोपाष्टमी के दिन माँ गौ माता की पूजा करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वास्तव में 33 करोड़ देवी देवता जब हम कहते हैं तो हर व्यक्ति का पेट भरने वाली माँ और किसी के साथ भी कोई दुर्भाव नहीं रखने वाली गौ माता, जिसके बारे में यदि हम कहें मनुष्य जीवन के पैरेलल समानांतर यदि किसी का जीवन है तो वो केवल गौ और गौ का है। कारण माँ गौ माता भी 9 महीने 10 दिन गर्भधान में और बच्चा पैदा करने तक लेती है। महिला भी इतना ही लेती है, हमारी माता ही इतना लेती हैं। इसलिए गौ का बच्चा धरती पर जब पैदा होता है तो ये पहला जीव है जो माँ शब्द का प्रयोग करता है। इंसान का बच्चा पैदा होता है तो वो ओम का उच्चारण पहले करता है, उआ उआ करके, और गौ का बच्चा माँ शब्द का उच्चारण पहले करता है। और इसलिए धरती पर माँ शब्द यदि किसी जीव ने पहले दिया है तो वो गौ माँ है, गौ माता का जीव है, गोवंश है। इसलिए आज गोपाष्टमी के दिन हम यहाँ सब गौ माता की पूजा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और समाज, हम ही नहीं, समाज को भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से, कोई इनको निमंत्रण पत्र नहीं दे रखे हैं, कोई चिट्ठियाँ नहीं छपी हुई है कि भाई तुमने आ जाना है। तो यही विशेषता है भारत की। हमारे महापुरुषों ने सब पता नहीं कब से इस परंपरा को और शुरू किया, और आज भी जनमानस में गौ माता के लिए जो स्थान है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से एकदम प्रभात से ही और लोग यहाँ पूजन कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम आपका? राजेश कुमार। गौशाला सोसाइटी प्रधान व निर्यातक रामनिवास गुप्ता ने भी अपने विचार रखे और हिंदू समाज में गौ माता का क्या महत्व है यह बताया। हिंदू धर्म का एक बहुत पावन पर्व है। भगवान श्री कृष्ण जी गौ सेवा करते थे, गौ पालक थे, और उसी परंपरा को आगे करते हुए आज का ये पर्व गौ माता की पूजा सेवा के निमित्त है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शहरवासी, बच्चे, बूढ़े, सभी महिलाएं, पुरुष किस तरीके से आके और गौओं की अपनी श्रद्धा अपनी अर्पित करते हैं, सेवा करते हैं। और हमें खुशी है आज हमारे बीच राजेश गोयल जी, एक बहुत अच्छे, एक उत्तम व्यक्तित्व मैं कहूँगा, जो हमेशा सेवा में लगे हुए हमारे मध्य आए, हमारा निवेदन स्वीकार किया और इन्होंने गौओं की सेवा की और देखा कि किस तरीके से इस पर्व को हम हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तो ये पर्व एक बहुत ही धार्मिक और की नज़र से भी, और हमारी एक हम कृतार्थ हैं गौ माता के कि जो हमारा पालन करती है, और हम हमेशा उनको माता का दर्जा देते हैं।
तो जी पूजा में किसी भी तरह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। बहुत लोग काफ़ी इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं हजारों की तादाद में सभी हर गौशाला में। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं गौओं की इस दूर दफा हो रही है, सड़कों पर गौएं घूम रही है। नहीं, एक बड़ा प्रयास है। हमने भी काफ़ी यहाँ पे सड़कों से जो इकट्ठी करी थी पुल के नीचे 2-3 साल पहले, आपने देखा होगा प्रशासन ने, तो उसमें अधिकांश गौएं आपकी इस गौशाला में ही आई थी। और आज 3600 जो ना पशुधन हमारे पास है, 5 जगह लोकेशन है इस गौशाला की। तो बाकी नैन के अंदर भी प्रशासन जो आवारा या स्ट्रे काउज हैं या बछड़े हैं उनको पकड़ के वहाँ पे भेज रहे हैं। तो उम्मीद है 1-2 महीने के अंदर कोई भी पशु यहाँ पे आवारा आपको दिखाई नहीं देगा। सतीश गोयल और राधेश्याम गुप्ता ने भी इस अवसर पर हिंदुस्तान के लोगों से अपील की है कि गोअष्टमी के त्योहार को रूप में मनाएं, सभी तरह के दोष ग्रहों से मुक्ति पाएं। जिस तरह की मेला लगा हुआ है, क्या इस पर महत्व मनाया जाता है? ऐसा है जी, आज गोपाष्टमी का दिन है और इस दिन जो है भगवान कृष्ण ने जो है पहली बार गायें चुराई थी, तो उसके बाद इस पर्व को जो है अष्टमी के दिन मनाया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो भी मेला सा लगा हुआ है, लोग आते हैं, फूल माला लेके आते हैं और गाय को गुड़ खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। और ये सवेरे 5 से लेकर शाम के रात के 10 बजे तक जो है ये तांता ऐसा लोगों का लगा रहेगा। लोगों के अंदर बड़ी भक्ति भावना है। गाय के चरण जो है वो पानी से धोते हैं, उनको तिलक करते हैं, माला पहनाते हैं। और जो बच्चे जो गौशाला के जो वर्कर हैं उनके बच्चों को भी जो है मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है देते हैं। वो भी एक किस्म से एक गऊ का पार्ट है कि भाई वो भी जो है गऊ की सेवा करते हैं। वर्कर सवेरे 4 बजे उठ के दूध निकालते हैं, तो उनका भी जो है नहीं इसमें पूरा सहयोग रहता है। तो ये त्यौहार जो है लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और आप देख रहे हैं भी कैसे लोगों में आस्था है। धर्म में गौ माता का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। ये कहते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 देवता वास करते हैं और हम गौओं की पूजा करते हैं तो समझो भगवान की पूजा करते हैं। और आज के ज़माने में जो गौओं की दुर्दशा हो रही है ये किसी से छुपी नहीं है। इस सब को लिए हम खुद के दोषी हैं। हम पॉलिथीन डाल देते हैं गौओं के खाने में, जिससे गौएं बीमार हो जाती है। और हम भोजन दें, साफ सुथरा भोजन दें, सब्जियाँ पत्ते बिना पॉलिथीन के डालें, गौशाला में भिजवाएँ तो पशु काम आ सकते हैं। अब सब लोगों की मिलकर जिम्मेदारी है कि पशु रोड पे ना घूमें। जब हम धर्म की बात करें, भगवान की बात करें, तो गौ माता भगवान के बराबर ही हमारे लिए। गौ मरने के बाद भी हमें चमड़ा देती है, उसके गौमूत्र से भी दवाइयाँ बनती हैं जो सबके लिए लाभदायक है। मैं अपील करना चाहता हूँ सभी शहरवासियों से कि गौ माता का ख्याल करें, इनको बेसहारा ना घूमने दें और गौ माता की बढ़ चढ़ के सेवा ही भगवान की सेवा है।